अघोर पंथ की शुरुआत किसी निश्चित समय, स्थान या व्यक्ति से नहीं जुड़ी है। यह उस क्षण से उत्पन्न हुआ जब मनुष्य ने पहली बार मृत्यु को देखा और उससे डर गया। जब उसने महसूस किया कि शरीर नश्वर है, कि शक्ति क्षीण होती है, कि सुंदरता क्षणभंगुर है, तभी भय पैदा हुआ और समाज ने उसे ढकने के लिए नियम, धर्म और मर्यादाएं बनाई। लेकिन अघोर ने उस भय को ढकने के बजाय सीधे देखने का साहस किया। अघोर का अर्थ है जो भयानक नहीं है, और यह तब स्पष्ट होता है जब व्यक्ति यह जान ले कि भय वस्तु में नहीं, मन में है। श्मशान, शव, राख ये अघोर के लिए भय के प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य के प्रतीक हैं। शिव को अघोर का आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि वे जीवन के सभी पक्षों को स्वीकार करते हैं, सृजन और संहार, सुंदरता और विकरालता, ध्यान और उन्माद। अघोर पंथ ने शिव के इसी स्वरूप को अपनाया और कहा कि जो समाज को डरावना लगता है वही सत्य का एक रूप है। समय के साथ बाबा कीनाराम ने अघोर पंथ को करुणा और सेवा से जोड़ा, ताकि यह मार्ग केवल भीतर की क्रांति न रहे, बल्कि बाहर की पीड़ा को भी छू सके। सच्चे मार्गों में से एक है जो भय से मुक्ति और आत्मा की गहन समझ का रास्ता देता है। अघोर पंथ को लेकर समाज की भ्रांतियां और उनका वास्तविक सत्य। समाज ने हमेशा अघोर को गलत समझा, क्योंकि अघोर समाज के सबसे गहरे डर को आईना दिखाता है। लोग कहते हैं कि अघोरी हिंसक होते हैं, जबकि सच यह है कि हिंसा डर से जन्म लेती है और अघोर डर को जड़ से समाप्त कर देता है। जिसे अपने भीतर की क्रूरता दिखाई दे चुकी हो, उसे बाहर हिंसा की जरूरत नहीं रहती। अघोर को काले जादू, तंत्र और भय से जोड़ना भी एक बड़ी भ्रांति है, क्योंकि अघोर शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि शक्ति के मोह से मुक्ति सिखाता है। समाज ने अघोरी को पागल कहा, क्योंकि वह सामाजिक ढांचे में हित नहीं बैठता। लेकिन अघोरी की चेतना इतनी सजग होती है कि वह भीड़ की तरह बिना सोचे नहीं जी सकता। अघोर समाज से नफरत नहीं करता, वह समाज के ढोंग से मुक्त होता है। वह करुणा को दया नहीं, बल्कि स्वाभाविक समझता है। यही कारण है कि सच्ची अघोर परंपरा में रोगियों, उपेक्षितों और तिरस्कृत लोगों की सेवा को सर्वोच्च स्थान मिला। अघोर मार्ग केवल सीखने और अनुभव करने का है, न कि प्रदर्शन या दिखावे का। यही अघोर की सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही इसे रहस्यमय बनाता है। अघोरी का जीवन बाहर से अव्यवस्थित दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह अत्यंत अनुशासित और संतुलित होता है। उसका दिन घड़ी के अनुसार नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति के अनुसार चलता है। सुबह उठते ही वह अपने विचारों को देखता है, बिना उन्हें दबाए, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। अघोरी का भोजन स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए होता है। वह संग्रह नहीं करता, क्योंकि संग्रह भय और लालच से पैदा होता है। श्मशान में बैठना उसके लिए रोमांच नहीं, बल्कि सबसे ईमानदार अनुभव है, क्योंकि वहाँ मृत्यु झूठ नहीं बोलती। अघोरी अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि उसने भीतर की भीड़ और अकेलापन दोनों देख लिए हैं। वह भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य केवल कल्पना है। वह अपने डर, क्रोध और वासना को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानता है। इसी पहचान में धीरे धीरे मुक्ति जन्म लेती है। अघोरी दिखावे से दूर रहता है, क्योंकि दिखावा अहंकार का भोजन है। सच्चा अघोरी न प्रचार करता है, न घोषणा, वह बस जीता है। मैं अघोरी हूँ, एक आंतरिक स्वीकार और अंतिम संदेश। मैं अघोरी हूँ कहना किसी वेश या भयावह पहचान की घोषणा नहीं है, यह एक गहरा आंतरिक स्वीकार है। इसका अर्थ है, मैं जीवन के किसी भी पहलू से भागता नहीं, मैं मृत्यु को नकारता नहीं, और मैं अपने अंधकार को छुपाता नहीं। मैं जानता हूँ कि प्रकाश और अंधकार एक ही सत्य के दो रूप हैं। मैं अघोरी हूँ का अर्थ है कि मैंने अच्छा दिखने से ज्यादा सच को चुना है। यह अहंकार नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु है। ये कहने का तरीका है कि मैंने अपने भीतर की सबसे कठिन यात्राओं को स्वीकार कर लिया है। अघोर कोई पंथ नहीं, कोई पहचान नहीं। अघोर एक अवस्था है, एक हिम्मत है, एक निरर दृष्टि है।
जो जीवन को जैसे है वैसे देखने का साहस देती है। दोस्तों, यह वीडियो केवल ज्ञान और जागरूकता के लिए बनाया गया है। यहाँ दिखाए गए अघोर पंथ, अघोरी साधना और उनसे जुड़ी जानकारी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अनुकरण, हिंसा या गलत प्रयोग के लिए नहीं है। अघोर मार्ग अत्यंत कठिन और व्यक्तिगत है। इसे बिना सही मार्गदर्शन अपनाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कृपया इसे केवल सीखने और समझने के लिए देखें और अपने जीवन में समझदारी से ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की गलती या नुकसान की जिम्मेदारी वीडियो निर्माता या चैनल पर नहीं होगी। यह वीडियो सिर्फ इतिहास, दर्शन और अनुभव साझा करने का माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया जाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको अघोर पंथ और अघोरी जीवन के बारे में क्या सबसे ज़्यादा रोचक लगा। धन्यवाद और हर हर महादेव।